बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते तो लेकर आखिरी हफ्ते तक आपके पेट के अंदर बच्चा कैसे ग्रो करता है। हर हफ्ते बच्चे के अंदर कौन सी तब्दीलियां आती हैं, बच्चे के दिल की धड़कन कब आती है, बच्चा किस हफ्ते के अंदर हरकत करना शुरू कर देता है और बाहर की आवाज़ें कब सुनना शुरू कर देता है। पहले हफ्ते तो लेकर 40 हफ्ते तक बच्चा शक्ल व सूरत किस तरह बदलता है और माँ के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। आए देखते हैं माँ और बच्चे में आने वाली तब्दीलियाँ। अमल के पहले 2 हफ्ते। पहले 2 हफ्तों में कोई ख़ास तब्दीली आपके अंदर नहीं आती, क्योंकि अमल की इब्तिदा हो रही होती है। फीमेल के अंदर एग रिलीज़ होता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। अमल का तीसरा हफ्ता जो एम्ब्रियो बनता है उसकी प्लांटेशन होती है, वो यूट्रस में आकर जुड़ जाता है। इस वक्त माँ को हल्की सी पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द वजैना डिस्चार्ज हो सकता है। हल्की फुल्की प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। आपका बच्चा इस वक्त बहुत ही छोटा होता है। हमल का चौथा हफ्ता। माँ के अंदर अमल ठहर जाने की कुछ इब्तदाई अलामात अगली प्रेगनेंसी सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि छातियों में दर्द, सर दर्द, मतली और कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। बच्चा अभी भी छोटा होता है, 2 मिलीमीटर के बराबर इसका साइज़ होता है। हमल का 5वां हफ्ता। माँ के अंदर हमल की कुछ इब्तदाई अलामात जारी रहती है। बच्चे की शक्ल एक टेडपोल की तरह होती है। बच्चे का साइज़ 2 मिलीमीटर के बराबर होता है। हमल का 6वां हफ्ता। माँ के अंदर वज़न थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। माँ के मैदे की जलन हो सकती है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। 6वें हफ्ते के अंदर फेफड़े, नाक, तालू की हड्डी की नशोनुमा शुरू हो जाती है। बच्चे का साइज़ 1 इंच से थोड़ा कम होता है। अमल का 7वां हफ्ता। माँ का वज़न थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अमल की अलामत जारी रहती है। चक्कर, मतली, उल्टी, दिल का घबराना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, थकावट का एहसास होना। इस हफ्ते में बच्चे के अज़ा बनने शुरू हो जाते हैं। 7वें हफ्ते में बच्चे की लंबाई 1 इंच हो जाती है और वज़न एस्प्रो की गोली जितना हो जाता है। हमल का 8वां हफ्ता। 8वें हफ्ते में माँ के बच्चेदानी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तकरीबन एक ग्रेप फ्रूट के बराबर हो जाता है और बार बार यूरिन आने की हाजत होती है। बच्चे के कान और पलकें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बच्चे का इस वक्त वज़न मटर के दाने के बराबर होता है। बच्चे का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अमल का 9वां हफ्ता। माँ के अंदर मूड में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। माँ में हार्ट बीट ज़्यादा आ सकती है। मैदे में जलन, पेट में गैस, कब्ज हो सकती है। बच्चे का वज़न में इजाफा। पलकें मुकम्मल तौर पर बन चुकी होती हैं। हाथ पाँव बना लेता है। बच्चे का साइज़ 1 अंगूर के बराबर होता है। हमल का 10वां हफ्ता। यूट्रस का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़ता कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। बच्चे की अज़ा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हाथ पाँव, उंगलियां और नाखून नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त बच्चे की लंबाई 2 इंच, तकरीबन एक छोटे लीमू का साइज़ और वज़न 7 ग्राम हो जाता है। हमल का 11वां हफ्ता। माँ के नाखून और बालों में तब्दीली आ जाती है। प्रेगनेंसी के हार्मोन में इजाफा हो रहा होता है। बेबी के हाथों की उंगलियां के दरमियान जो झिल्ली होती है वो इस हफ्ते में ख़त्म हो जाती है और आपके बेबी की लंबाई 2.5 इंच हो जाती है और वज़न 15 ग्राम हो जाता है। हमल का 12वां हफ्ता। माँ के ब्रेस्ट के अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं। ब्रेस्ट के निप्पल के इर्द गिर्द का रंग स्याह हो जाता है। बेबी की आंखें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब गुर्दे पेशाब बनाना शुरू कर देते हैं और आपके बेबी की लंबाई 3.15 इंच हो जाती है और वज़न 28 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 13वां हफ्ता। माँ के निप्पल में मसों का बन जाना, छातियों का एहसास हो जाना, छातियों का बढ़ जाना, बेबी के फिंगर प्रिंट्स बन जाते हैं और बच्चे की लंबाई 3.75 इंच हो जाती है और वज़न 35 ग्राम हो जाता है।
हमल का 14वां हफ्ता। इस वक्त माँ की बॉडी शेप के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। इस वक्त आपका बच्चा अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है, बच्चे के जिगर पैल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपके बच्चे की लंबाई 4 इंच की हो जाती है और वज़न 50 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 15वां हफ्ता। इस वक्त माँ का वज़न तकरीबन 2.5 किलो बढ़ जाता है। पेट की शक्ल में तब्दीली नज़र आती है। आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और बच्चे के कान बन रहे होते हैं। हमल का 16वां हफ्ता। इस वक्त माँ के अंदर आवल बढ़ रही होती है और चेहरा चमकदार ज़्यादा अहल बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से माँ के अंदर एग नहीं बनते। आपके बच्चे की लंबाई 5 इंच हो जाती है और वज़न 70 ग्राम हो जाता है। हमल का 17वां हफ्ता। माँ के अंदर यूट्रस में इजाफा होता है। बच्चेदानी का जो टॉप होता है वो रेड शक्ल ले लेता है। बच्चे के सुनने की सालियत तेज़ हो रही होती है। माँ के पेट का ऊपर वाला हिस्सा ज़हर होना शुरू हो जाता है। बच्चे के अंदर इस वक्त फैट टिश्यू बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके बच्चे की लंबाई 6 इंच हो जाती है और इस वक्त वज़न 110 ग्राम हो जाता है। हमल का 18वां हफ्ता। इस वक्त माँ का ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, भूख बढ़ जाती है। बच्चे की हड्डियाँ और जिगर की ग्रोथ जारी रहती है। बच्चे की लंबाई 6.29 इंच हो जाती है और वज़न 1 किलो 10 ग्राम हो जाता है। हमल का 19 हफ्ता। माँ के पेट और कमर में दर्द रह सकता है। बच्चे के अंदर गुर्दे तैयार हो जाते हैं, पेशाब बनाना शुरू कर देते हैं और सर के बाल ज़हर होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की लंबाई 7 इंच हो जाती है और वज़न 200 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 20वां हफ्ता। इस हफ्ते में माँ का वज़न 4 से 6 किलो तक बढ़ सकता है और आपका बच्चा वर्कनस और जिल्द की हिफाजत के लिए मैकोनीम बनाना शुरू कर देता है और आपके बच्चे की लंबाई 7.50 इंच हो जाती है और वज़न 260 ग्राम हो जाता है। हमल का 21 हफ्ता। माँ को अपने यूट्रस का होबार वाज़ेह तौर पर फील होना शुरू हो जाता है। टांगों में सूजन हो सकती है। आपके बच्चे की पलकें इस हफ्ते में मुकम्मल तौर पर बन चुकी होती हैं। हाजमे का निज़ाम जारी रहता है। आपके बच्चे की लंबाई 8.5 इंच हो जाती है और इसका वज़न 340 ग्राम हो जाता है। हमल का 22 हफ्ता। आपके बच्चेदानी आपकी बेली बटन से तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ महसूस होती है। आपके बच्चे की जिल्द पर जरियाँ नज़र आती हैं। आंखें मुकम्मल तौर पर बन चुकी होती हैं। आपके बच्चे की लंबाई 10 इंच हो जाती है और इसका वज़न 400 ग्राम हो जाता है। हमल का 23 हफ्ता। इस हफ्ते में माँ का वज़न तकरीबन 4 से 8 किलो तक बढ़ जाता है। इस हफ्ते में आपका बच्चा एक बेबी की तरह तैयार हो जाता है। तो आपके बच्चे की लंबाई 11 इंच हो जाती है और इसका वज़न 450 ग्राम हो जाता है। हमल का 24 हफ्ता। माँ की छाती और पेट बढ़ने की वजह से जिल्द में खिंचाव महसूस होती है और आपके बच्चे का दिमाग तेज़ी से बढ़ रहा होता है और ज़ैक़े की कलियां भी बन रही होती हैं। बच्चे की लंबाई 12.50 इंच हो जाती है और वज़न 700 ग्राम हो जाता है। हमल का 25 हफ्ता। इस हफ्ते में आपके यूट्रस का साइज़ तकरीबन छोटे फुटबॉल की साइज़ जितना हो जाता है और आपके बच्चे में इस वक्त फैट टिश्यू ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके बच्चे की लंबाई 13 इंच और इसका वज़न 750 ग्राम हो जाता है। हमल का 26 हफ्ता। इस हफ्ते में इस वक्त माँ का वज़न 7 से लेकर 10 किलो तक बढ़ जाता है। इस वज़न में अवल का वज़न, यूट्रस का वज़न, बच्चे की थैली के अंदर पानी का वज़न और बच्चे का वज़न शामिल होता है। तो इस वक्त आपके बच्चे का वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है और आपके बच्चे की लंबाई 13.4 इंच हो जाती है और वज़न 900 ग्राम हो जाता है। हमल का 27 हफ्ता। माँ इस हफ्ते के अंदर अपने बच्चे की हरकत को पहले से कहीं ज़्यादा महसूस कर सकती है और आपका बच्चा इस हफ्ते में अपनी आंखें खोलता और बंद करता है और नींद भी लेता है। आपके बच्चे की लंबाई 13.75 इंच हो जाती है और इसका वज़न
1 किलो हो जाता है। हमल का 28 हफ्ता। इस हफ्ते में आपके बच्चेदानी का ऊपर वाला हिस्सा बेली बटन वाले से 8.9 सेंटीमीटर बाहर की तरफ महसूस होने लगता है और आपके बच्चे का दिमाग और बालों की नशोनुमा जारी रहती है। हमल का 29 हफ्ता। इस हफ्ते में माँ को कब्ज़, पेट में दर्द, बार बार आंतों की हरकत आम होती रहती है। बच्चे के पट्टे, सर, फेफड़े बन रहे होते हैं और आपके बच्चे की लंबाई 14.5 इंच हो जाती है और इसका वज़न 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है। हमल का 30वां हफ्ता। माँ को इस हफ्ते में थकावट ज़्यादा आती है, मूड में तब्दीलियां बार बार आती हैं। आपको इस हफ्ते में HB ज़रूर चेक करवा लेनी चाहिए क्योंकि इस वक्त बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है और इस वक्त आपके बच्चे की लंबाई 15.15 इंच हो जाती है और वज़न 1 किलो 400 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 31 हफ्ता। आपके ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादातर क्रीम कलर का मादा निकलना शुरू हो जाता है और बच्चे का वज़न में इजाफा जारी रहता है और आपके बच्चे की लंबाई 15.5 इंच हो जाती है और वज़न 1 किलो 600 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 32 हफ्ता। माँ के मैदे में मज़ीद जलन महसूस हो सकती है और आपके खून की मकदार बढ़ जाती है और बच्चे की हड्डियों का ढांचा मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। पाँव के नाखून और उंगली के नाखून बनते हैं। आपके बच्चे की लंबाई 16 इंच हो जाती है और इसका वज़न 2 किलो 100 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 33 हफ्ता। इस हफ्ते में माँ का वज़न 10 से 12 किलो बढ़ जाता है। इस वक्त माँ को उठने और बैठने में सहारे की ज़रूरत होती है। बच्चे की स्किन कम सुर्ख और कम झुर्रियाँ नज़र आती हैं। चर्बी का ज़ख़ीरा जारी रहता है। हमल का 34 हफ्ता। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। माँ अपने बच्चे की नकल व हरकत में तब्दीली महसूस कर सकती है। इस वक्त बच्चे का CNS पुख्ता जारी रहती है और फेफड़े अच्छी तरह से नशोनुमा पा रहे होते हैं। बच्चे की लंबाई 17.5 इंच हो जाती है और वज़न 2 किलो 300 ग्राम हो जाता है। हमल का 35 हफ्ता। बच्चे का नीचे की तरफ हो जाता है। नीचे की तरफ होने की वजह से माँ को सांस में दुश्वारी जो होती है इसको सुकून मिल जाता है। मैदे में हार्डपन, जलन जो होती है वो भी कम हो जाती है। उस वक्त आपके बच्चे का ढांचा मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और आपके बच्चे की लंबाई 18.17 इंच हो जाती है और इसका वज़न 2.5 किलो के बराबर हो जाता है। हमल का 36 हफ्ता। माँ के अंदर यूट्रस में कंट्रेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे का ढांचा मुकम्मल तैयार हो जाता है और आपके बच्चे की लंबाई इस हफ्ते में 19.17 इंच हो जाती है और वज़न 2 किलो 600 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 37 हफ्ता। इस हफ्ते में इस वक्त माँ के अंदर एक नीचे से डिस्चार्ज होता है। उस वक्त बच्चा मुकम्मल तैयार हो जाता है। इस वक्त बच्चे की लंबाई 18 इंच और इसका वज़न 2 किलो 700 ग्राम के बराबर हो जाता है। हमल का 38 हफ्ता। माँ के पाँव पर सूजन की शिकायत रह सकती है। बच्चे के अज़ात की अक्सरियत बालग हो चुकी होती है और आपके बच्चे की लंबाई 20.17 इंच और वज़न तकरीबन 3 किलो भी हो सकता है। हमल का 39 हफ्ता। इस हफ्ते में माँ के सरकोस नरम, छोटी और पतली हो जाती है और इस बात की अलामत है कि डिलीवरी का टाइम आ रहा है। इस वक्त आपके बच्चे की लंबाई 20.18 इंच हो जाती है और वज़न तकरीबन 3.5 किलो भी हो सकता है। हमल का 40 हफ्ता और आखिरी हफ्ता। इस वक्त आपको पैदाइश के दर्द शुरू हो जाते हैं और आपके बच्चे का सर वजहना से ज़हर होना शुरू हो जाता है और इस वक्त आपके बच्चे का सर मुकम्मल बांध चुका होता है और जो सर के बाल, हड्डियाँ नरम होती हैं और बच्चे की हड्डियाँ सख्त हो जाती हैं और आपके बच्चे की लंबाई 21.20 इंच हो जाती है और वज़न तकरीबन
4 किलो भी हो सकता है और इस वक्त आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है और आपका बच्चा दुनिया में आ जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।